शुरू में जब हम लोग आए तो 4 परमानेंट स्टाफ थे नन टीचिंग और 4 ये लोग ज्वाइन किए थे नए टीचर यूपीएससी से आकर, बस उतना ही था। धीरे धीरे कुछ लोगों को डेली वेजेस पर एडहॉक पर रख के हम लोगों ने काम शुरू किया इस आश्वासन के साथ कि हर साल आपके सैलरी में आपको जो पेमेंट होगा उसमें कुछ वृद्धि करते जाएंगे और धीरे धीरे ये खाने पीने लायक आपको सैलरी मिलती रहेगी। इसी उम्मीद पर दर्जनों लोग यहाँ वर्षों से काम कर रहे हैं और इस कॉलेज में रोज़ रोज़ लगे हुए हैं कि किस तरह से इस कॉलेज का भविष्य अच्छा हो सके और उनका भी भविष्य अच्छा हो सके। जो भी हम लोग प्रयास किए, बहुत ईमानदारी और बहुत मुश्किल प्रयास किए, लेकिन हम असफल हुए। उसमें क्या कारण था नहीं कारण था वो सब लोग जानते हैं और विश्वविद्यालय उसमें फेल कर गया। विश्वविद्यालय को हम लोगों जैसा आदमी की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए वह फेल हो गया मिशन। नहीं तो पैसे का प्रबंध हो चुका था, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंध था, बस शुरू करना था उसको। जो नहीं हो सका वह एक बहुत बड़ा टास्क है इस कॉलेज के लिए। और किसी ऐसे कॉलेज का तब तक विकास नहीं होगा जब तक इसकी कोई बाउंड्री नहीं हो जाए, बाउंड्री नहीं हो जाए। और बिल्डिंग कुछ है नहीं इस कॉलेज में, आप देख रहे हैं कि पुराना बिल्डिंग है। एक नया बिल्डिंग या हॉस्टल था जिसको हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के रूप में यूज़ किया है और ये लाइब्रेरी आप देख रहे हैं। यही 3 बिल्डिंग है मूल रूप से। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे मिश्रा जी समझेंगे तो शायद कोई रास्ता निकलेगा। अगर हमारा सहयोग चाहिएगा तो हमको जो समझ बनती है वह हम अपनी समझ देंगे। हम उधार लिया हुआ समझ किसी को नहीं देते हैं। हम जो समझते हैं वही हम लोगों को बोलते हैं, चाहे वो वाइस चांसलर हो कि कोई प्रिंसिपल हो कि कोई मेरा कलीग। इसीलिए अगर इस कॉलेज का भविष्य अच्छा होना है तो हम समझते हैं कि एक मौका फिर आया है कि शायद मिश्रा जी दूर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जगजीवन कॉलेज में है तो यहाँ आना मुश्किल होगा। औरंगाबाद में है, वहाँ रह के भी काम कर सकते हैं और यहाँ आके भी काम कर सकते हैं। जितना सहयोग कर्मचारियों का, शिक्षकों का और कॉलेज के तमाम लोगों का मिलेगा उतना बढ़िया कॉलेज आगे बढ़ेगा। और नहीं सब लोग दाव पेच खेलिएगा तो कोई प्रिंसिपल फेल कर सकता है। इसीलिए मुझे सब अच्छी बुरी बातें सारी मालूम है। मैं अभी इस माहौल में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मिश्रा जी इस कॉलेज को चलावे तो एक कभी न कभी हम लोगों से भी विचार विमर्श करें, क्योंकि इसके नींव को खड़ा करने में हम लोग बहुत गंवाए हैं बहुत चीज़। और इसीलिए हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में शायद अगर सही रास्ते पर सब शिक्षक, कर्मचारी और सहयोगी बनेंगे तो यह कॉलेज बहुत आगे बढ़ सकता है। इसको ज़मीन की कमी नहीं है, इसको पोटेंशियल की कमी नहीं है और इसको विजन की कमी नहीं है। कमी है करने वाले का और उसको नेतृत्व देने वाले का। आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे बहुत उम्मीद है इस कॉलेज को, इस इलाके को और यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के शिक्षकों को। और आप अगर उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे तो शायद आपको इस इलाके में जितना यश मिलेगा वह कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग हाथों हाथ लेते हैं, अच्छे करने वालों को लोग हाथों हाथ लेते हैं और बुरा करने वालों को भी हाथों हाथ लेते हैं। इसको यह अनुग्रह बाबू की धरती है और बहुत उर्वरा धरती है कुछ मामले में और बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इस मामले में है। इधर झारखंड से लेकर और उधर औरंगाबाद से लेकर कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है। सुदूर देहाती इलाके में इस कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का होना अपने आप में बताता है कि अगर इसको डेवलप किया जाए तो इसको न रिसोर्स की कमी होगी और न फीडिंग की कमी होगी। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है और थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा संकल्प शायद इस कॉलेज को आगे ले जाएगा। मैं इस अपनी तरफ से आपको पूरी शुभकामना देता हूँ और अपने तमाम स्टाफ से और शिक्षक भाइयों से अपील करता हूँ कि सहयोग कीजिए, शायद कोई रास्ता निकल जाए। इन्हीं सब लोग के साथ बहुत